तो इससे पहले कि हम लोग जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन को देखें, सबसे पहले समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट मैं फटाफट बना देता हूं। तो मान लो स्टूडेंट वन नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखो, आपने देखा होगा कि स्टूडेंट वन नाम का कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह ऐड कर देते हैं। तो प्रॉपर्टीज है फर्स्ट नेम, नेम कर देते हैं FIRST, फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम कर दिया। इसमें कुछ वैल्यू दे देते हैं, वो विश्वजीत मेरा नाम ही होगा। और सॉरी, मुझे यहाँ पे कॉमा देना था। ठीक है, इसके बाद लास्ट नेम, फिर यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, फिर एक और हम लोग ऐड करते हैं, एज 25 कर देते हैं। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, क्लास। ठीक है, मान लो 5 कर दिया। ठीक है, तो देखो एक स्टूडेंट बन चुका है हमारे पास, एक स्टूडेंट नाम का, स्टूडेंट वन नाम का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज है। अब मान लो मुझे एक और ऑब्जेक्ट चाहिए स्टूडेंट टू नाम का, और उसके अंदर ये प्रॉपर्टी सेम ही हो, फर्स्ट नेम हो, लास्ट नेम हो, एज हो, क्लास हो, बस वैल्यू सबका अलग होगा। मतलब देखो, तो आप लोग क्या करोगे, आप भी ऐसे ही करोगे जो मैं कर रहा हूं, कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट टू, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देंगे, मान लो विश्वजीत को अजीत कर दिया, और इसको थोड़ा और कम कर देते हैं, ये रहा, क्लास को कर देते हैं थर्ड। ठीक है, तो अब देखो, अब आपने देखा कि हमें दो ऑब्जेक्ट बनाना था, स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू। तो हमें क्या करना पड़ा, लिखना पड़ा, दोनों का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा इस तरीके से। अब मान लो मुझे 10 बनाना है, तो सेम 10 के लिए सेम इसी तरीके से रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, कि सारा प्रॉपर्टी सेम रह जाएगा, बस वैल्यू हमें जाके चेंज करना पड़ेगा। तो ये इसका ही एक शॉर्टकट निकाला गया है। ठीक है, तो जब हमारे पास एक ब्लूप्रिंट हो, मतलब हमें पता हो कि इतने सारे ऑब्जेक्ट में सेम प्रॉपर्टीज हैं और मेथड्स हैं, ठीक है, बस वैल्यू चेंज हो रहा है उनका। तो जब हमारे पास ऐसा केस हो, तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास बनाया जाता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में भी है क्लास, लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्लास आया ES6 के बाद। लेकिन ES6 और मतलब 5 तक क्या हो रहा था कि लोग यही यूज करते थे, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसमें क्लास नाम का कुछ भी चीज नहीं था, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करते थे क्लास की जगह पे। और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्लास स्टार्टिंग से ही था, और इसमें ES6 के बाद आ चुका है। तो जब ES6 वाला स्टार्ट करेंगे तो हम लोग क्लास भी देखेंगे। तो अभी आपको ये समझना है कि जब ब्लूप्रिंट हमें बनाना हो ऑब्जेक्ट का, तो हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन। और ये जो काम हम लोग कर रहे हैं कि सेम प्रॉपर्टीज का मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाना, वो काम हो जाता है आसान। तो अभी हम लोग वही देखने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसको हटा देते हैं ये सारे की सारी चीजों को, और अब यहां पे हमें लिखना होता है फंक्शन। ठीक है, और इसका नाम बताओ। तो नाम हम लोग स्टूडेंट रखते हैं। अच्छा, जब आप ऐसा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे होते हैं ना, तो जो नाम रखना है वो आपको पहला लेटर कैपिटल रखना है। ये मैंडेटरी नहीं है, बट ये मतलब अच्छे प्रैक्टिस का माना जाता है। तो आप लोग इसको मैंडेटरी लेके चलो, होता नहीं मैंडेटरी, बट आप लेके चलो, क्योंकि ये एक अच्छा प्रैक्टिस है। ठीक है, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये आम फंक्शन है या कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब इसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके बाद करली ब्रेसेस, जैसा आपको फंक्शन पता है। अब देखो, अब यहां पे बस चेंजेस क्या आएगा कि आपको यहां पे पास करना है, जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे उतने का एक एक पैरामीटर पास करना है। तो मान लो मैं यहाँ पे फर्स्ट कर देता हूं, फर्स्ट नेम के लिए फर्स्ट, सेकंड लास्ट नेम के लिए लास्ट नाम कर देता हूं, उसके बाद एज कर देता हूं, उसके बाद CLS कर देता हूं क्लास के लिए। इतना ही था हमारे पास पहले। और अब यहां पे हम लोग प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। तो असाइन करने का तरीका क्या है, आपको लिखना होता है दिस डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट। ठीक है, और इसी तरीके से आप ये लास्ट नेम भी करोगे, दिस डॉट लास्ट नेम। यहां पे फर्स्ट नेम में मैं कैमल केस यूज करता हूं, तो इसलिए मैंने कर दिया, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, तो यहां पे कर दिया लास्ट। दो प्रॉपर्टीज हमारे पास डिफाइन हो गई। तीसरा है एज, तो दिस डॉट एज इक्वल टू एज। उसके बाद है हमारे पास दिस डॉट क्लास इक्वल टू CLS। ठीक है,
अब देखो, अच्छा मैं एक काम करता हूं, पहले मैं आपको एक रहने ही देता हूं, ठीक है, इसको हटाते हैं और यहां तक रख लेते हैं, ठीक है, कंपेयर करने में आसान होगा। तो देखो ये है, जो पहले हम करते थे वो इस तरीके से करते थे, और जो अभी हमने ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बनाया वो कुछ इस तरीके से किया। तो आप देखो इसमें सारी चीजें सेम है, फर्स्ट नेम सेम है, लास्ट नेम, एज और क्लास, ये जो चारों जो यहां पे लिखा हुआ है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब हमारा है प्रॉपर्टीज, और ये है वैल्यूज जो हम पास करेंगे, ठीक है। अब अगर आप याद करो तो जो डेट ऑब्जेक्ट मैं जब कर रहा था न्यू ऑपरेटर से, नया डेट बनाते थे तो उसमें पैरामीटर पास करते थे, तो सेम काम यहां पे हो रहा है। जो मैंने बोला था ना डेट वाले ऑब्जेक्ट में के बाद में बताऊंगा, तो ये यही चीज है कि कैसे बनाते हैं डेट ऑब्जेक्ट जैसा, ठीक है। तो अब देखो ये जो यहाँ पे चार चीजें दिस लगा के किया गया ना, वो एक्चुअल में ये है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्रॉपर्टीज का नाम, और यहाँ पे जो हमने डायरेक्ट वैल्यू दिया था, यहाँ पे हम पैरामीटर पास करते हैं, फर्स्ट वाले में फर्स्ट, लास्ट, एज, CLS, ठीक है। तो अब हमें देखना यह है कि इसको बनाएंगे कैसे, अब ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। ये तो हमारा जो यहां से यहां तक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। तो अब इसका रियल ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें लिखना होता है where और उसका नाम, तो नाम क्या है हमारे पास, हम लोग रखेंगे student1, ठीक है, student1 इक्वल टू, और यहां पे करो न्यू, उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम था वो दो, तो हमारा क्या है, स्टूडेंट है, कैपिटल S के साथ स्टूडेंट है, स्टूडेंट किया। अब यहां पे हमें क्या करना है, बस पैरामीटर पास कर देना है, तो पैरामीटर पास करते हैं हम लोग सेम, तो मैं क्या करता हूं, विश्वजीत, ठीक है, सेकंड पैरामीटर लास्ट नेम कुमार, थर्ड पैरामीटर हमारे पास एज है, मैं कर देता हूं 25, और फोर्थ पैरामीटर है हमारे पास क्लास, ठीक है। फिर अब देखो, अब जो ये ऑब्जेक्ट बना हुआ था यहां से यहां तक, ठीक है, यही ऑब्जेक्ट हमने अभी यहां पे बनाया, दोनों सिमिलर है बिल्कुल, ठीक है, दोनों ही सिमिलर है, बस अभी हमने ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर मेथड के से बनाया। अब मैं इसको क्या कर देता हूं, कमेंट कर देता हूं, ठीक है, कमेंट कर दिया, अभी हमारे कोड का पार्ट नहीं है। अब आप देखना जब मैं इसको आउटपुट करूंगा तो बिल्कुल ऐसा ही बन के आएगा कुछ, ठीक है। तो ये हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है, और उसके तरह थ्रू हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया student1 नाम का। अब चलो इसको आउटपुट करके देखते हैं console.log पे, console.log, मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी नहीं पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही दिखा रहा हूं, तो इसलिए सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे हम लोग student1। अब देखो, अब मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो स्टूडेंट नाम का प्रॉपर्टी है, एज, क्लास, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको शॉर्टकट में दिख जाएगा, फर्स्ट नेम विश्वजीत, लास्ट नेम कुमार, एज 25, क्लास 5, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बन के हमारे पास आ गया। यहाँ पे भी देखो, जब स्टार्टिंग में हम लोग डायरेक्ट बना रहे थे तो भी ऐसे ही बना रहे थे, और इससे भी हमारे पास ऐसे ही बना। बस इसका प्रॉफिट ये है कि अब जब आपको दोबारा कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो, दूसरा या तीसरा, तो सिर्फ एक एक लाइन का काम है। आपको क्या करना है, सेम इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आपको चेंज कर देना है नाम, student3, student2, यहाँ पे आप जाके नाम चेंज कर दो, वैल्यूज चेंज करते रहो, ठीक है। यहाँ पे अजीत हो गया, यहाँ पे मैं जीत कर देता हूं, यहाँ पे 22 कर दो, यहाँ पे 21 कर दो, ठीक है, थर्ड कर दो, 8 कर दो, जो करना है अब कर दो। तो देखो अब हमारे पास क्या है, 3 ऑब्जेक्ट कितने आसानी से एक एक लाइन में बन गया। अब इसी तरीके से हम लोग 100 ऑब्जेक्ट भी बनाना चाहेंगे तो वो 100 बन जाएगा 100 लाइन में। लेकिन अगर हम लोग पुराना वाला ऐसे यूज करते थे तो वो क्या होता था, एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए 6 लाइन यूज होता था हमारा। तो ये फायदा है हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने का, और इससे क्या होता है कि डायनामिकली भी आप आसानी से बना सकते हो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से समझ लें। अब मैं क्या करता हूं कि ये 2 हटा देता हूं, अभी फिलहाल एक ऑब्जेक्ट के साथ ही हम लोग आगे अपना काम करेंगे। तो देखो अब इसमें मैं ये बोल रहा हूं कि अभी हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया है, अब मुझे एक और प्रॉपर्टी ऐड करना है इस ऑब्जेक्ट में, student1 में, ठीक है, इसमें नहीं। ये तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है हमारा ना, ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। हमें इस student1 में एक और प्रॉपर्टी ऐड करना है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे नेशनैलिटी ये ऐड कर सकते हैं कि इंडियन है या नहीं है, ये चीज देखने के लिए। तो उसको कैसे करते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली करते थे। कैसे करते थे हम लोग डालते थे student1, ऑब्जेक्ट का नाम ही डालते थे। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम डाला, यहाँ पे लिख देंगे NAPIONALITY, नेशनैलिटी इक्वल टू वैल्यू दे दो, वैल्यू मान लो इंडियन है तो इंडियन कर दिया,
इंडियन, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूं तो अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी उसमें ऐड हो जाएगा। ये देखो, नेशनलिटी इंडियन हो गया ऐड। तो ये जो ऐड हुआ है ना, वो एक्चुअल में स्टूडेंट वन वाले प्रॉपर्टी में हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट नाम का क्लास दिखा रहा है, बट एक्चुअल में ये स्टूडेंट वन नाम का क्लास है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये जो हुआ हमने ऐड किया है, ये स्टूडेंट वन में ऐड किया है, ठीक है। ये इसमें नहीं हुआ ऐड, इसमें आप इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते हो। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर में ये काम कर सकते हो। अच्छा, अब यहीं पे मैं आपको एक काम करता हूं। अब मैं स्टूडेंट वन हटा देता हूं और इस एस को कैपिटल कर देता हूं, तो आप कहोगे कि अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये करके देख लेते हैं जरा। अब मैं रिफ्रेश करता हूं, अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ऐड नहीं हुआ ना ये ऐड। अब देखो, अब ये सिर्फ इतना आ रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि यहां पे आप ऐसे इस सिंपल तरीके से आप ऐड नहीं कर सकते। ये ऐड करने का तरीका आपका ऑब्जेक्ट का है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नहीं है। तो इसलिए याद रखना है, ये इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आप ऐड कर सकते हो, राइट। इसी तरीके से आप चाहो तो मेथड भी ऐड कर सकते हो। मेथड ऐड करने के लिए भी मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट वन डॉट, मान लो नेम, फुल नेम आपको चाहिए, ठीक है। तो नेम नाम का एक बना दिया मेथड। अब इसमें आप क्या करोगे, आप यहां पे डालोगे फंक्शन, ठीक है, फंक्शन। और यहां पे हम लोग रिटर्न करेंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस, बीच में गैप दे देते हैं एक स्पेस, फिर प्लस करते हैं और यहां पे डालते हैं दिस डॉट लास्ट नेम, ठीक है। ये रहा। तो हमारे पास क्या हुआ, एक फंक्शन भी ऐड हो गया जिससे हम लोग क्या ला सकते हैं, फर्स्ट का स्पेलिंग गलत था, हाँ। तो इससे अब हम लोगों को क्या मिल जाएगा, अगर हम लोग स्टूडेंट डॉट वन डॉट नेम करते हैं तो हमें फुल नेम मिल जाएगा। तो चलो वो ट्राई करके देख लेते हैं कि क्या ये मेथड ऐड हुआ है या नहीं हुआ है स्टूडेंट वन में। तो मैं इसको कॉल करता हूं, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो विश्वजीत कुमार ऐड होके आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों कंबाइन होके आ गया। तो इसका मतलब स्टूडेंट वन के साथ ये जो नेम नाम का हमारा मेथड है वो अटैच हो चुका है। तो ये तो मैं आपको पहले भी पता होगा, तो मैंने यहाँ पे रिवाइज करा दिया कि इसलिए करा दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि हम लोग ऐड कर सकते हैं यहां भी सिंपल तरीके से। बट एक चीज याद रखना है, ये कंस्ट्रक्टर में ऐड नहीं हुआ है, ये पर्टिकुलर इस स्टूडेंट वन के साथ हुआ है। अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट टू होता ना, जैसे देखो यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट टू होता तो इसके अंदर ये ऐड नहीं हुआ। जब हमने स्टूडेंट वन लिखा है तो स्टूडेंट वन के साथ ही हुआ है, ठीक है। अब आप अगर ये चाहते हो कि मुझे ये नेशनलिटी वाला ऐड करना ही करना है इसमें, जैसे यहाँ पे हमने नेशनलिटी ऐड किया है तो उसी तरीके से मुझे ऐड करना है हर एक में, तो आपको यहाँ पे ही जाके एडिट करना पड़ेगा। जैसे अगर आप ये चाहते हो कि इसको ऐड करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे किया और यहाँ पे लिखा, एक सेकेंड, चलो कर देता हूं मैं, दिस डॉट ये नेशनलिटी इक्वल टू इंडियन। अब सब में ये चीज इंडियन ही हो गया होगा। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूं स्टूडेंट वन तो भी देखो यही होगा, वो इंडियन ऑटोमेटिक ऐड हो गया होगा, इंडियन आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखो स्टूडेंट वन में हमने यहाँ पे इंडियन ऐड किया था, इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं कि वो ऐड हुआ है नहीं। अब देखो, अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो भी यहाँ पे इंडियन आ ही रहा है, ठीक है। उसी तरीके से आप चाहो तो फंक्शन भी डायरेक्ट यहां पे ऐड कर सकते हो, दिस डॉट नेम करके। ये वाला चीज आप यहां से हटा के आप चाहो तो यहां पे ऐड कर सकते हो इस तरीके से, दिस डॉट नेम, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब ये सब में आ चुका है कॉमन। अब देखो, अब यहाँ पे स्टूडेंट वन ना करके हम टू करते हैं तो भी देखो इंडियन और वो फंक्शन ऐड हो गया होगा इसमें। अब मैं रिफ्रेश करता हूं, अब देखो आ गया यहाँ पे, देखो वो नेम नाम का जो फंक्शन है, एफ से फंक्शन डिनोट कर रहा है, वो भी आ गया, नेशनलिटी भी आ गया, क्योंकि हमने डायरेक्ट यहीं पे जाके एडिट कर दिया है, ठीक है। लेकिन अब ये हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि अगर मान लो कि मुझे यहां पे नहीं करना है, मान लो जब मैंने बनाया था कंस्ट्रक्टर फंक्शन तो मुझे नहीं पता था कि मुझे ये ऐड करना है और मैं कोड के नीचे ऐड करना चाहता हूं, तो किस तरीके से करूंगा। कंस्ट्रक्टर फंक्शन में ऐड करेंगे तब तो वो ऐड हो ही जाएगा, नीचे करेंगे तो कैसे होगा, क्योंकि सिंपल तरीके से तो हो नहीं रहा था। तो वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में दिखाता हूं।